नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देखा कि आज जो मुद्दा है वो कर्मचारी से जुड़ा है और मुद्दा है ईपीएफ का। ईपीएफ का नाम सुनते ही जो सफाई कर्मचारी है, वह निगम कर्मचारी है, उसके माथे पर शिकन आ जाती है। शिकन आने की वजह ये कि जो भी उसकी सैलरी का पार्ट है, उसमें से एक पार्ट 12% वो ईपीएफ के नाम पे ये निगम प्रशासन काट लेता है। अब जब ईपीएफ की बात चली है तो ईपीएफ के बारे में हम आपको बता भी दें कि दीपक प्याल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ईपीएफ का अब तक का पूरा आंकड़ा और ईपीएफ के बारे में पूरी जानकारी प्याल साहब के पास है। काफी समय पहले एक बार और इंटरव्यू कर चुका हूँ, उसमें कुछ नए पेचीदा कुछ ऐसे पहलू आए हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्याल साहब, आपका स्वागत है। प्याल साहब, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये ईपीएफ है क्या? सर्वप्रथम तो सेफी साहब, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और जो आपने हमारी पिछली वीडियो बनाई उसके लिए भी आपका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपके चैनल के मार्फत हमारे निगम में कर्मचारियों की आवाज़ उठने लगी और ज़ोरों से उठाई भी जा रही है। क्योंकि एक दिन की एब्सेंट पर आपने बात की थी तो वो भी हमें पता लगा है कि मेयर महोदय ने उस बात को उठाया है, महोदया जी ने। आज विषय है हमारा ईपीएफ का। देखिए, ईपीएफ इतनी जटिल समस्या इन्होंने हमारे लिए बना दी है कि कर्मचारी त्राही त्राही कर रहा है पूरे 8 जोनों का। ईपीएफ का जो सिस्टम इन्होंने बनाया, ईपीएफ के अंदर इन्होंने हमारा 12% कटौती की सैलरी से 2016 अगस्त में, और उस पैसे को इन्होंने काटा अक्टूबर 2018 तक। लेकिन 2 साल तक काटा। हाँ जी, उस 2 साल के पीरियड में इन्होंने, जो हमारे निगम के आला अधिकारी हैं, उन लोगों ने ना तो हमारा यूएन नंबर जनरेट करने की कोई कवायद की, ना जरूरत समझी। और हमारा सवाल यहाँ ये आता है कि आपने हमारा ईपीएफ किस पर्पज से काटा। अच्छा प्याल साहब, मैं एक बार रोकूंगा आपको, मुझे एक बात और ध्यान आ रही है। जो 2 साल की अवधि आप बता रहे हो, वो कितने कर्मचारियों की रही और कितना पैसा ईपीएफ के नाम पर काटा गया? देखिए, हमारे कर्मचारी, जो मैं एक फिलहाल अभी एक जोन की बात करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। 54,000 कर्मचारी काम करते हैं उत्तरी दिल्ली के। जो पहले उत्तरी दिल्ली के नाम पर था, एनडीएमसी जो बनाई गई थी, ईडीएमसी जो बनाई गई थी, एसडीएमसी जो बनाई गई थी, उसके ब्याह पर जो एनडीएमसी थी उसमें 54,000 वर्कर काम कर रहा था, जिसमें से समथिंग कोई 30 से 35,000 कर्मचारी कच्चा कर्मचारी था। ये जो ईपीएफ है, ईपीएफ जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के नाम पर जो ये भविष्य निधि हमें दी गई, उसके अंदर बहुत लुभावने वादे हमसे किए गए 2016 में काटने से पहले। भाई ये मैंडेटरी है, ये है, वो है, और इस तरीके से इन्होंने हमारा काटा। लेकिन जब 2 साल का पैसा हमारा काटा गया, पर कर्मचारी का अगर जो हम आंकड़ा लगाते हैं, 4,477 कर्मचारियों का पैसा है, जो कहीं ना कहीं लगभग आज के इस समय में लगभग 1,88 करोड़ रुपया। 188 करोड़ रुपए? यस, 188 इसका क्या सबूत है कि 1,88 करोड़ रुपए काटे गए? सबूत सारा निगम के पास है, क्योंकि निगम के कर्मचारियों का पैसा कट रहा है। और तमाम निगम कर्मचारी अभी बहुत जल्द मेयर ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में इस बात को लेकर के दावा बोलने वाले हैं और अपनी लिखित समस्या हम हमारे माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय मेयर महोदया को हम बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये जो है प्याल साहब, जो आपने बताया कि 188 करोड़ का आंकड़ा जो आपने निकाला है, हालांकि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, और इस पैसे का हुआ क्या? कर्मचारी के किस फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया या नहीं हुआ? कर्मचारी को मिला या नहीं मिला, कैसे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इस पैसे का जो इन्होंने किया, इन्होंने केवल और केवल जोन का बिजली का बिल भरने का काम किया है, तमाम जोनों में, ठीक है। दूसरा, हमारा सवाल ये आता है, हम निगम प्रशासन से और आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब से और मेयर महोदय से, और जो सरकारें निगम में विराजमान थी पूर्व में, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही, भाजपा की सरकार, और जो ईमानदारी का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अब नवनिर्वाचित होकर के निगम में आई है, हम दोनों सरकारों से सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि कार्यकाल दोनों का रहा। हम उन दोनों सवालों से, दोनों सरकारों से ये सवाल करना चाहते हैं कि जब
तक यूएन नंबर क्रिएट नहीं किया आपने कर्मचारी का, तो पैसे काटने का अधिकार आपको मिला कहां से? आपने सीधा कच्चे कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की, उनका आर्थिक शोषण किया, मानसिक उत्पीड़न उन्होंने दिया। आज हम पैसा निकालने की स्थिति में नहीं है। पैसा निकालते हैं तो किसी भी कर्मचारी का आप ऑनलाइन पैसा अप्लाई करा के देखिए, उसमें रिजेक्ट हो जाएगा, वो पैसा निकलेगा नहीं। काफी कर्मचारियों ने बताया। हाँ जी, सभी कर्मचारियों की समस्या है ये कि उनका पैसा निकलेगा नहीं। क्यों? क्या वजह है? केवाईसी कंप्लीट है, हर चीजें कंप्लीट है, तो फिर पैसा क्यों नहीं निकल रहा? एक सवाल और खड़ा हो रहा है आपकी बात से कि ये जो भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि आप बता रहे हो, जो भी संस्था है या जो भी पॉलिसी है, ये निगम के अधीन आती है या कोई प्राइवेट एनजीओ के अधीन आती है? ये सरकार के अधीन आती है, केंद्र के अधीन आती है, किसके अधीन आती है आखिर? देखिए, ये एक संस्था है, राज्य बीमा। जो कर्मचारी होते हैं, जो फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेबर है, या किसी हॉस्पिटल लाइज में जो ठेके के आदमी काम करते हैं, उनकी एक संस्था है, उनका एक अनुसंधान है ये ईपीएफओ, जो कि ना तो हमारे डिपार्टमेंट से अटैच है, ना हमारे डिपार्टमेंट में इसका कोई काम है। हमारा ये सवाल है प्रशासन के सामने कि आपने हमारा ईपीएफ जो काटा, उसकी बजाय आप हमारे जो अभी 1800 रुपए काट रहे हैं, उस प्राइवेट संस्था को सरकारी इस डिपार्टमेंट का पैसा काटने का अधिकार कर्मचारियों का किसने दिया? ये हमारे निगम के जो आला अधिकारी रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों का माहौल रहा निगम के अंदर पिछले 15 सालों में, उन लोगों की सहमति से, आपसी साठगांठ से ये मोटे कमीशन के साथ काटा गया। क्योंकि किसी संस्था को हम जब किसी चीज का टेंडर देते हैं तो उसमें कोटेशन डाला जाता है, क्योंकि हमारा डाटा ईपीएफ के पास नहीं था, हमारे कर्मचारी कितने कितने नहीं, इसकी जानकारी ईपीएफ के पास नहीं थी। ये एक कोटेशन के टाइप में डाला गया, जिसमें इसका एक टेंडर किया गया और इनको दे दिया गया। तो टेंडर जब भी होता है तो उसमें एक मोटा अधिकारी वर्ग जो है घूस के नाम पर पैसा ले लेते हैं, वो घूस इसमें गई। मतलब हम यहाँ पर ये बात तो समझें कि एक सरकारी निगम कर्मचारी का डाटा एक प्राइवेट संस्था को निगम ने खुद दिया निगम कर्मचारी का शोषण करवाने के लिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ सर। ये शोषण कराने की नीति है, क्योंकि कर्मचारी को आर्थिक रूप से मजबूर करना, मानसिक रूप से उसको परेशान करना। क्योंकि 1800 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर जो हम आकलन करते हैं तो 1800 रुपए में हमारा कम से कम घर का आटे का जुगाड़ हो जाता है पूरे महीने का। हम अपने बच्चों को लालन पालन में पैसा लगा सकते हैं। मतलब 12 से 14,000 रुपए कमाने वाले कर्मचारी का पैसा काटा जा रहा है, क्या पक्के कर्मचारी का भी काटा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पक्के कर्मचारी का ईपीएफ नहीं काटा जाता, उनका जीपीएफ, सीपीएफ या एनपीएस के तौर पर पैसा कटता है। दूसरा, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि जो ईपीएफ है, ईपीएफ के मार्फत इन्होंने हमें जो भविष्य निधि दी, जिसका इन्होंने ढोल पीटा, तमाम हमारे डीसीओ ने, हमारे कमिश्नर ने, हमारे लेबर अफसरों ने, लेबर अफसर का भी इसमें रोल रहा है, जो हमारा वास्तव में वकील है, जाहिर सी बात, जो वकील हमारा है, जिसको हमारा पक्ष रखना चाहिए, जो हमारे साथ बैठ करके उसको बात करनी चाहिए, लेकिन वो पक्ष जो हमारा रखने वाला हमारा अधिकारी है, वो भी निगम के साथ मिल गया। कैसे? कि जब ये भविष्य निधि के नाम पर हमें पॉलिसी दी गई, तो वो पॉलिसी में आपके चैनल पर दिखाना चाहूंगा, ये पॉलिसी है जिसके अंदर बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए कि कर्मचारी को डेथ होने के उपरांत, असमातिक मृत्यु के उपरांत पेंशन लागू होगी। कितनी बड़ी पेंशन है वो? जो पैसा हम जमा कर रहे हैं उसी में से 1000 रुपए की मासिक पेंशन। आप तो कह रहे हो 1800 रुपए जमा हो रहे हैं। मासिक पेंशन 18 तो जमा हो रहे हैं, लेकिन जो पैसा हमारा सारा जमा होगा, अगर जो हमारा कर्मचारी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है नौकरी पर या घर पर जैसे भी, तो उसको सिर्फ मासिक जो पेंशन के आधार पर इन्होंने बात की है, उसमें सिर्फ 1000 रुपया। तो वो तो निगम का अधिकार होना चाहिए ना उसको पेंशन देने का। निगम तो कुछ दे ही नहीं रहा ना, ये तो ईपीएफ हमारा पैसा काटेगा तो वो देगा। निगम का तो रोल ही खत्म हो गया इसमें से। ख्याल साहब, एक बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, 7 साल का लगभग कार्यकाल मेरा इस निगम के अंदर हो गया। इन जोनों में आते आते कर्मचारी की बात सुनते सुनते, ये पीड़ा जनता तक पहुंचाते, अधिकारियों तक पहुंचाते, सरकारों तक पहुंचाते, आज तक मैंने ये तो सुना कि पैसा काटा गया, लेकिन कर्मचारी इतना भोला है, उसको शायद अभी तक वो एड्रेस नहीं पता निगम का कि कहाँ जाया जाए इस सारी शिकायतों को लेकर। ये तो आज प्याल साहब को मैं थैंक्स बोलूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आज आपने ये मुद्दा उठाया
क्योंकि वो गरीब मजलूम कर्मचारी 12 से 14 हजार रुपए कमाने वाला, सिर्फ सिर्फ जिसमें घर भी चलाना बड़ा मुश्किल है, उसका पैसा काटा जा रहा है। उसको ये बात पता नहीं है कि उसका पैसा कहाँ काटा जा रहा है और उसको किस शक्ल में मिलेगा। देखिए सर, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकतर एम्प्लॉयज़ हमारा कम पढ़ा लिखा है, क्योंकि सफाई की नौकरी में ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं, तो ज़्यादातर कर्मचारी हमारा जो है वो कम पढ़ा लिखा है और उसको ना तो कोई हिसाब दिया गया। सन 2016 से अब तक किसी भी कर्मचारी के पास ये डेटा नहीं है कि उसका एक्चुअल पैसा कितना है और कहाँ जमा है, कैसे वो उसको चेक करेगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, वो चेक भी नहीं कर पाता। और उसके ऊपर निगम ने एक और चाल इसके अंदर चली हमारे साथ ईपीएफ के अंदर कि ईपीएफ की 3 साइडें बनाई। पहली साइड जो है वो हेडक्वार्टर की है, दूसरी साइड जो है वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑल दिल्ली की है और तीसरी साइड हमारे डेम्स डिपार्टमेंट की है। और इत्तेफाक से एक चमत्कार इन्होंने और किया इसमें कि दिल्ली के 3 हिस्से जब किए गए तो 3 चमत्कार नहीं किया गया सर, शोषण किया। चमत्कार ही कहेंगे सर शोषण को हम तो, इनका ये तो चमत्कार ही करते हैं ना, शोषण तो हमें दिखाई देता ना, वो चमत्कार तो ये करते रातों रात। चमत्कार के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली के 3 टुकड़े करे गए, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और अपने जो साउथ दिल्ली नगर निगम बनाई गई। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो पैसा हमारा काटा, उस पैसे में आज तक जितने भी हमारे कर्मचारी शहीद हुए या एक्सपायर हुए या उनकी अस्मैतिक डेथ हुई, उनको 6 लाख रुपए का बीमा दिया गया था। वो 6 लाख रुपए का बीमा आप अपने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, किसी भी एक कर्मचारी को आज तक नहीं मिला। उसमें आजीवन पेंशन दी गई थी। जितने कर्मचारी हमारे एक्सपायर हुए हैं 2017 से लेकर अब तक, उनको किसी को भी पेंशन लागू नहीं है। जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे एक्सपायर हुए, उनके बच्चों को आजीवन शिक्षा का जो प्रावधान था इसके अंदर कि शिक्षा का खर्चा हम देंगे, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन्होंने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक जबरन हमारे शिक्षा की बात कही, तो मैं जब अभी जोन में आया था तो कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे, उसमें एक कर्मचारी ने मुझे बातों बातों बताया कि उसके बच्चे की 7 साल की फीस यहाँ के बिल क्लर्कों ने पास नहीं होने दी और वो कर्मचारी बड़ा परेशान है। अपने बच्चों की फीस भी निगम जो वादा कर देता है उसको निभा नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है, ऐसे तो ना जाने कितने सारे कर्मचारी, तो आज मुझे एक मिल गया कर्मचारी। देखिए, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, जिसका कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, हमारे संगठन के मार्फत भी एक बिल क्लर्क की हमने पिछले कुछ दिनों में हमने कंप्लेंट दी थी हमारे आदरणीय डीसी साहिबा को और हमारे आदरणीय एसएस महोदय को। लेकिन बड़ा दुख का विषय रहा कि उस कंप्लेंट पर अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया और जिस हिसाब से हमारे कर्मचारियों ने हमें कंप्लेंट दी, हमने वो कंप्लेंट की कॉपियां भी साथ में लगा के दी हुई हैं, जिसमें जबरन एक दूध देने वाली गाय, मैं कहूँगा एसएस साहब की है वो बिल क्लर्क, कि वो कमा करके उनको देता है, जिसने कर्मचारियों से 5,000 से 10,000 ठगने का ठेका लिया हुआ है। बिना 10,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये लिए वो पे फिक्सेशन नहीं कर सकता, बिना 500 रुपये लिए किसी की पे स्लिप नहीं बना सकता, बिना कुछ पैसे लिए अन्य काम नहीं कर सकता। जब वार्ड के अंदर एक एक बिल क्लर्क को 3-3, 4-4 वार्ड दिए गए हैं, जब बिल क्लर्क को पैसे लेने के बिना काम ही नहीं करना, तो उसको बिल क्लर्क लाया क्यों है? क्यों उसको 3-3 वार्ड दे रखे हैं? और 3 वार्ड देने के बाद तीनों वार्ड की कर्मचारी हमारे परेशान है, तो क्या फायदा हमें उसका? एक चीज और, मुझे यहाँ से एक बात और आपके संज्ञान में आई मेरे बात, जिस तरह से ये पैसा हो गया, ये वर्दी का हो गया या किसी भी और चीज का हो गया, ये यहाँ के बिल कलेक्ट करते हैं, तो ईपीएफ का पैसा भी क्या यहीं से मिलेगा या कहीं और से मिलेगा? देखिए, ईपीएफ का पैसा जो एरिया के अंदर हमारे एएसआई एसआई महोदय होते हैं, वो लोग तनख्वाह से ही वहीं पर मिस्टोल में डिटेक्ट कर देते हैं। उसका यहाँ कोई डाटा नहीं आता। यहाँ पर वो भेजते हैं मिस्टोल, तो मिस्टोल से जो भी हमारा डाटा यहाँ लिया जाता है वो लिया जाता है। उसके बाद ईपीएफ कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ नहीं जा रहा, आज तक कोई संज्ञान नहीं है। ना किसी कर्मचारी के बारे में अधिकारी को सुध लेने की कोई समय है। हमारे किसी अधिकारी से हम बात करते हैं, भाई ईपीएफ का पैसा कहाँ गया, ईपीएफ का पैसा अभी पेंडिंग पड़ा, वो चढ़ा देंगे। अरे क्यों, हमारा अकाउंट खुल चुका, सब चीज हो चुकी है, क्यों आप इसको हमारे को डोरे हैं? हमारे को, हमने इससे मांग की हुई है। हमने पिछले दौरान भी 19/4/2023 को हमने प्रदर्शन लगाया था जोन में, उसमें हमारी डीसी मैडम से बात भी हुई थी। तो हमारी डीसी मैडम ने कहा कि आप 500-700 आदमियों के हमें साइन करके दे दीजिए, हम हटा देते। क्यों? आज वो मैंडेटरी नहीं है। जब वो मैंडेटरी था, जब आपने पैसा काटा, जब आपने अकाउंट भी नहीं खोले थे, वो मैंडेटरी था।
लेकिन आज आप कहते हो कि हाँ कर्मचारी की स्वेच्छा है तो हम हटा दें। तो काटने से पहले किस कर्मचारी की स्वेच्छा पूछी थी आपने? काटने से पहले किस कर्मचारी से पूछा था कि आपका ईपीएफ हम काटें या नहीं? क्योंकि जब कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये कर्मचारी का एक स्वतंत्र अधिकार है कि हम कटाना चाहते हैं या नहीं। क्या पता हमारा 14,000 में गुजारा नहीं चल रहा, हम उसमें से भी 1800 रुपए कटा देते, हम कहाँ भीख मांगेंगे क्या? कहाँ जाएगा हमारा तो कर्मचारी? ये तो ईपीएफ की बात रही। मैं लास्ट में मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये। हाँ जी, अब ये जो ईपीएफ के पैसे की आप लड़ाई आपने शुरू की है, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, हाँ जी। अब इसको इसके अंत तक कैसे पहुंचाने की क्या रणनीति है और कैसे वापस आएगा ये पैसा? देखिए, हमने डिपार्टमेंट से माँग की थी 19/4/2023 का जो हमारा प्रदर्शन था उसमें, कि हमको 24% ब्याज के साथ हमारे सैलरी से की गई कटौती, जो अवैध कटौती ये की जा रही है ईपीएफ के नाम पर, ये हमें तमाम कटौती हमारे बैंक खातों में भेजी जाए 24% ब्याज के साथ। और उसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। अभी सोमवार या मंगलवार को हम हो सकता है हमारे कमिश्नर साहब से भी हम ज्ञापन देंगे इस बात को लेकर के, और हो सकता है बहुत जल्द हम इस पे एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं, पूरी दिल्ली का आंदोलन। और बड़े दुख का विडंबना का विषय है कि दिल्ली एक होने के बाद भी आज 4 जोनों के अंदर ईपीएफ नहीं कटता है और 8 जोनों के अंदर धड़ल्ले से ईपीएफ काटा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये नीति किसने बनाई है? ये नीति भी निगम की है, निगम के आयुक्त महोदय की नीति है। निगम के अंदर जो बैठे हमारे डीसीए साहब हैं, जो हमारे लेखापाल हैं, जो अकाउंट सेक्शन के, उन्हों की नीति है। एक ऑर्डर पारित होता है 2016 में डीसीए साहब का हेडक्वार्टर से ईपीएफ काटा जाए। 1952 के एक्ट में आपने ईपीएफ काटा, 2011 से लागू था, 2011 से क्यों नहीं काटा? आपने उसको 2016 में हमारे को दे दिया। चलो हम समझते हैं आपको नई सिस्टम समझ में आया होगा। 2016 हो गया, 18 हो गया, 18 देखिए इसमें एक और इन्होंने बड़ी कमी कर रखी है ईपीएफ के अंदर, कि 2016 से इन्होंने जो हमारा पैसा काटा, वो काटा इन्होंने वर्ष 2018 अक्टूबर तक। वो पैसा आज तक एंट्री नहीं किया गया, आज तक निगम ने ईपीएफ में नहीं भेजा, क्योंकि अकाउंट ही नहीं खोला था। अकाउंट नहीं खोला था तो आपको पैसा काटने का अधिकार नहीं था। फिर इन्होंने अकाउंट खोला हमारा 2018 में अक्टूबर के महीने में, वहां से इन्होंने हमारा मई 2021 तक पैसा भेजा कंटिन्यू, लेकिन उसके बाद फिर ठप कर दिया। आज कोई मैसेज नहीं आता हमारे पास। बहुत से कर्मचारियों पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिनके पास मैसेज जाता हो। दिल्ली नगर निगम के जो निगम पार्षद जो पहले रहे और जो अब हैं, वो इस सवाल को क्यों नहीं उठाते? आखिर वजह क्या है? देखिए, ये एक बड़ा विडंबना का सवाल आपने मेरे से पूछा है, और विडंबना है इस बात की कि निगम पार्षद केवल और केवल अपने इलाकों में कर्मचारियों का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं। ये जितना हो सके शोषण करो। आज तक वर्ष 1996 से लेकर के 98 से लेकर के कर्मचारी पक्का नहीं हुआ हमारा। ये बहुत बड़ी वजह है। 23 साल आपने हमारा शोषण किया, हमारे कर्मचारी का शोषण किया। क्यों? 23 साल का एक बहुत लंबा पीरियड होता है, जबकि निगम के पास पॉलिसी है कि हर साल 2 साल का बैच हम पक्का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। आज निगम पार्षद केवल और केवल अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। निगम पार्षद, अभी ईमानदार सरकार पिछले सत्र में विपक्ष में बैठी हुई थी और हमने ज्ञापन भी दिया ईमानदार सरकार को। जो ईमानदार सरकार निगम में अभी विराजमान हुई है, नवनिर्वाचित हुई है, उस ईमानदार सरकार को हमने ज्ञापन दिया कि ये हमारा ईपीएफ कट रहा है और ये अवैध कटौती है, ये घोटाला है। 188 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई छोटा घोटाला नहीं है। तो क्यों नहीं आवाज उठाई गई? क्योंकि जो सत्ताधीन पार्टी थी उसके द्वारा कराया जा रहा था। और सब और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जानकारी ये देना चाहते हैं सर कि हमारा जो ईपीएफ 8 जोनों में काटा जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हमारा पैसा जो है वो 24% ब्याज के साथ हमारे अकाउंट में हो। दूसरा, इस तरह की कोई भी बोकस पॉलिसी हमारे लिए ना लागू की जाए। हमारा आप काटो ना, सीपीएफ काटो, जीपीएफ काटो, एनपीएस काटो, हमारे को परमानेंट करो ना समय अनुसार। आप क्यों हमारे को ईपीएफ के नाम पर ये भटका कर रखा हुआ है? हमारा कोई हम एरियल नहीं मांग रहे आपसे, हम तो निगम को 700 करोड़ का फायदा कराना चाहते हैं। हमारे कर्मचारियों को पक्का करो, मानो हमें कल से पक्का, परसों से पक्का। कहीं ना कहीं प्याल साहब की बात बड़ी है और एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर निगम के अधिकारियों को, नवनिर्वाचित निगम पार्षदों को और दिल्ली की इस आम आदमी पार्टी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि निर्धन, अशिक्षित कर्मचारी, भोला कर्मचारी, ये दिल्ली का लाडला कर्मचारी जो सुबह सवेरे उठता है, सबसे पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली की सड़कों को, गलियों को, मोहल्लों को, रोडों को साफ करता है, स्वच्छता प्रदान करता है, आम जनजीवन के स्वास्थ्य को, उस मानव शरीर को। और आज ये जो विडंबना आ रही है सारी इस निगम प्रशासन की,
उसके खिलाफ जो शोषण करने की ये जो रणनीति बनाई जा रही है, इसके खिलाफ दीपक व्याल साहब ने आवाज उठाई और हम भी कोशिश करेंगे कि बार बार अधिकारियों के पास जाएं और इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे पर बात करें निगम की सरकार से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।